आरा के होटल ग्रैंड में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जन सुराज पार्टी के बिहार बदलने संबंधी विचारधारा पर गहन चर्चा हुई। इस सभा में जनसुराज के भोजपुर जिलाध्यक्ष अभय सिंह, चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, प्रदेश महासचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर राणा, डॉक्टर कुमार जितेंद्र, डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर बालाजी श्रीवास्तव, डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर विवेकानंद ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। सभा के पर्यवेक्षक के तौर पर सलमा बेगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा नवीन राय, हरिजी तिवारी, देवेंद्र यादव, पद्मा ओझा, उपेंद्र यादव, इंजीनियर विनय कृष्णन, संजीव गुप्ता, मंगल प्रसाद, हरिश्चंद्र साहू, डॉक्टर अख्तर एवं अन्य लोगों ने शिरकत की। सभा में 800 से अधिक लोगों ने एक साथ बिहार को नए मुकाम पर ले जाने का प्रण लिया। डॉक्टर विजय गुप्ता ने कहा कि प्रशांत किशोर जी पर ही भरोसा है। इस सभा में हमने बिहार को बदलने और आरा को बेहतर बनाने के लिए एकजुट होकर संकल्प लिया। आइए हम सब मिलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक नए बिहार के निर्माण में योगदान दें। तो बदलाव चाहते हैं, इसीलिए इस सभा का नाम भी है बिहार बदलाव सभा। जो जिस को ये लगता है कि नहीं, बिहार में वाकई एक बदलाव चाहिए, शिक्षा के लिए बदलाव चाहिए, पलायन को रोकने के लिए बदलाव चाहिए, समाज को सुदृढ़ और समृद्ध बनने के लिए बदलाव चाहिए, रोजगार के लिए बदलाव चाहिए, लोगों को एक बेहतर समाज निर्माण करने के लिए, उसी के दिशा में जन सुराज का ये अभियान है। और हम सभी एसीसी कैंडिडेट मिलजुल के, आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे वैसे भी मेरे इस सभा में आए हैं जो खुद आरा विधानसभा से हैं। तो एक ऐसी भी मुहिम है कि आप सबको एक साथ लेके चलने में कितने सफल हो रहे हैं। नहीं तो आप अमूमन देखेंगे दूसरी पार्टियों में कि अगर प्रतिद्वंदी दो हैं तो एक प्रतिद्वंदी के सभा में दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं आता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की ये परंपरा बनाई गई है जन सुराज में कि हम लोग एक मंच पे, अगर 5 प्रतिद्वंदी यहाँ पे हैं तो मंच पे आते हैं, मंच शेयर करते हैं, और किसी को भी, ये तो किस्मत की बात है, कौन उसमें जीतता है कौन उसमें हारता है, जो कंपेटेबल होगा वो इस आगे के विधानसभा चुनाव में जाएगा। लेकिन चाहे कोई भी जाए, लेकिन हम लोग के बीच में मतभेद नहीं होगा। उस कड़ी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और सभा है। और आप सभी पत्रकार बंधु और यहाँ पे जितने भी आरा विधानसभा क्षेत्र के लोग आए थे, लेट होने के बावजूद भी इतनी संख्या में आप लोग रहे। आप पत्रकार बंधु भी धैर्यपूर्वक हम लोग का साथ दिया, सब चीज को नोटिस किया। और जन स्वराज का जो कार्ड बन रहा है स्वास्थ्य कार्ड, उसके बारे में आप क्या? मैं तो बताया, अभी तो वही मैं बताया कि उस कार्ड में आपको अगर सरकार बन जाता है तो 20,000 रुपया की गारंटी है। तो गारंटी किस चीज के लिए है, तो इसमें देखेंगे कि अब 5 चीज लिखा हुआ है कि रोजी रोजगार की गारंटी। क्योंकि एक परिवार को आप अगर देखेंगे कि अगर बिहार से बाहर कमाने के लिए जाता है, मजदूरी करने के लिए जाता है, तो कितना भी वो कमाई कर ले, कितना भी उसका पेमेंट हो, सारा खर्चा कटने के बाद बहुत मुश्किल से अपने परिवार को 2,000-3,000 रुपये भेज पाता है। तो ये कार्ड इस चीज़ का गारंटी देता है कि आप बिहार में चाहे जैसे भी आप यहाँ पे अपना रोजी रोजगार करो, लेकिन जो वहाँ से बचत आप भेजते थे 1,000-2,000 रुपया का, वो बचत सरकार आपको देगा। और इसी मुहिम में कि पलायन नहीं हो, कम से कम जो ऐसे लोग जो पलायित हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको हम यहाँ पे शिक्षा केवल वोकेशनल कोर्स के माध्यम से दे सकते हैं। बेसिक एजुकेशन तो बड़ा टफ है क्योंकि समाज है, तो उसकी ये गारंटी देता है। उसके बाद क्योंकि ऐसे परिवार जिनके पास इतना ही संसाधन है अपने जीविकापार्जन के लिए, तो उसमें जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो एक एडिशनल सपोर्ट 2,000 रुपये का है, 2,000 रुपये का है। जो कि सर एक सवाल, ये तो प्रशांत किशोर जी ने बता दिया ये सारी चीजें। मैं ये सवाल पूछूंगा, आप आरा से हैं, चुनाव के कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट आप भी हैं क्या? देखिए, संभावित कैंडिडेट तो मैं अपने आप को बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर आश्वस्त आप पत्रकार बंधुओं को करता हूं, मीडिया के बंधुओं को करता हूं और समस्त जनता को भी करता हूं कि अगर शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगे कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूं,
तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं इसमें पीछे भी नहीं हटूंगा। चुनाव के लिए आप तैयार हैं? मैं क्या बोला, अगर मेरा शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि मैं बेहतर हूँ बिहार बदलने की दिशा में, अपना योगदान देने के लिए, अपना नेतृत्व करने के लिए आरा विधानसभा क्षेत्र को, तो मैं तैयार हूँ। अच्छा, एक सवाल ये भी है, कई प्रशांत किशोर और आपकी पार्टी 7 विधानसभा क्षेत्र के जो है संभावित कैंडिडेट इसी अगस्त में घोषणा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो इसलिए कि ये पार्टी इस चीज में भी विश्वास, 7 विधानसभा पे जनसुराज लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी, और वो इसलिए कि मेरी पार्टी ये भी विश्वास करती है कि जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, इन्हीं में से जो काबिल कैंडिडेट होंगे, जो अपने आप को नेतृत्व की क्षमता रखने में सक्षम समझते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं, और शीर्ष नेतृत्व उसमें से जिसको भी चाहेगा, जो सक्षम कैंडिडेट होगा उसको देगा। एक सवाल और है, जातीय समीकरण को लेकर आरक गोलबंद होते नजर आता है कई बार। निगम चुनाव में भी देखा गया कि आपने आज बोला भी कि हम जब गए थे तो बनिया को लेके सवाल उठा था, मेरे को लेके। यहाँ पे भी जो है जिस तरीके से निगम में मेयर है, उसके बाद एमएलसी जो है वो भी बनिया समाज से आते हैं, तो क्या विधायक भी बनिया समाज से होने जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि विधायक बनिया समाज से नहीं, मुख्य वोटर जो है वो बनिया समाज है, ऐसा और नहीं जनसुराज क्या उस पे सेंध मारने जा रही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जो है वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। भाजपा क्या कर रही है इस पे हमारे ना पार्टी का कमेंट है, ना मेरा पर्सनल कमेंट है। मैं ये सिर्फ जानता हूँ कि सही नेतृत्व भोजपुर और आरा को मिले, उसके लिए सही नेतृत्वकर्ता का चयन हमारा जनसुराज पार्टी कर रहा है, और जो सही नेतृत्वकर्ता उनके कसौटी पे खरे उतरेंगे उनको पार्टी टिकट देगा, और चाहे किसी को भी टिकट दे। विजय गुप्ता आपको ये आश्वस्त करता है कि मैं सभी के साथ कदम से कदम मिला के जनसुराज पार्टी की सरकार बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ कंटिन्यू लगा रहूंगा। टिकट का अलॉटमेंट है, कुछ आप लोगों को सूचना मिली है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। ये जरूर है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पहले हमको ये सभा इस तरह की करा लेनी है, ताकि पार्टी के पास उनको अपना सही चयन करने में मदद मिले।